हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब? कैसा रहा दिन? सेंसेक्स एक्सपायरी, उम्मीद करता हूँ सब प्रॉफिटेबल होंगे और काफ़ी अच्छा दिन गया होगा। हाँ, हालांकि थोड़ा सा स्टार्टिंग में ट्रैप था। एंड मतलब प्राइस एक्शन अगर देखो तो प्राइस एक्शन में मैनिपुलेशंस थे आज, और सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन मैनिपुलेशंस होते हैं, मुझे भी पता है। एंड दैट्स वाई हम लोग सिर्फ प्राइस एक्शन पे नहीं बिलीव करते हैं, मतलब सेंसिबल का जो डेटा है उस पर सिर्फ बिलीव नहीं करते हैं आज के दिन, क्योंकि सेंसिबल का डेटा हो चाहे कोई और भी डेटा हो, सब में मैनिपुलेशन होते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ग्रो में। मैं आपका दोस्त और आपका कोच रुपेश भगत। ये जो एनालिसिस वीडियो मैं लेके आता हूँ दो दो प्रीमियम्स के, ये सिर्फ पेपर टेप पे प्रैक्टिस के लिए, कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर कंसल्टेंट से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। दो फटाफट से ये डिस्क्लेमर पढ़िए और वापस आइए और फिर डिस्कस करते हैं कल का दिन, लास्ट डे ऑफ द वीक कैसा रहेगा। आगे वापस एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो हुआ ये कि सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके शहर में टेम्परेचर कैसा है, कैसी है गर्मी? हमारे यहाँ तो 42-43 डिग्री जा चुका है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी अप्रैल महीना में ही इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। ठीक है, और उसकी वजह से काफ़ी लोगों का तबीयत भी खराब हो रहा है। एंड गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट एडवाइजरी है कि मतलब 10 साढ़े 10 बजे के बाद से 4-5 बजे तक आप बाहर ना जाए। ठीक है, लेकिन अभी जिनको काम है उनको तो जाना ही पड़ेगा। तो बताइए कैसा है मौसम का मिजाज आपके शहर पे, और चलिए फटाफट से चलते हैं चार्ट पे। तो चार्ट में बहुत ही सिंपल, डायरेक्शन नीचे का ही है, लेकिन हाँ ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आज जैसे ट्रैप किया था बहुत बढ़िया ट्रैप किया था आज, पता है? पैदा हुआ ये ग्रीन कैंडल। मैंने बोला था कि अगर खुला इसके नीचे, ठीक है, 24,363 के नीचे खुला तो फिर ये नीचे जाएगा, और सही में वैसे ही जाना चाहिए था। और इसके ऊपर खुला, क्योंकि कल यहाँ पे क्लोजिंग थी, इसके ऊपर खुला तो मतलब ये निफ्टी का इसके ऊपर खुला तो ये ऊपर जाएगी। ठीक है, खुला तो नीचे, काफी नीचे, कैप डाउन। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोग ट्रैप हो गए थे, उन्होंने पुट ले लिया और मार्केट ऊपर चला गया और था सेंसेक्स में। तो होता ये है कि जब ये हम लोग बचपन में बॉल खेलते थे, याद है? मतलब क्रिकेट में हम लोग टेनिस का बॉल यूज करते थे, तो उसको जितना जोर से आप पटकोगे ना, पिन बॉल में भी वही चीज होता है, वो उतना फास्ट रिबाउंड करता है। ठीक है, तो ये यही चीज हुआ, इतना ज्यादा गैप डाउन इसको पटका गया था ना, वो रिगेन किया। और यही चीज ब्रेकफास्ट स्ट्रेटेजी भी है। ठीक है, जिन लोगों को ब्रेकफास्ट स्ट्रेटेजी पता है वो लोग को पता होगा। और दूसरी चीज ये भी, आज और एक चीज भी ट्रैप हुआ था कि सेंसिबल का डेटा जो भी फॉलो करते, 12 बजे तक मैं आपको बोल रहा हूँ वो साइडवेज ही था। 12 लगभग 11:30 के बाद ही वो पुट के साइड कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो इसलिए ट्रैप भी हुए थे। तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट एटलीस्ट 9:45 10 o'clock तक देखिए कि मार्केट का डायरेक्शन या मार्केट आपको कहाँ ट्रैप कर रहा है, और फिर अपना पोजिशन। मैं बताऊं 10 बजे की जो पोजिशन है सबसे बेस्ट पोजिशन, तो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि हर दिन में 10 बजे कितना बढ़िया ट्रेड मिलता है। ठीक है, स्कैल्परों को भी और ऐसे भी। तो अगर कल इसके नीचे गया, ठीक है, तो पुट कहाँ तक? 24,025 तक। इसके ऊपर गया तो 24,363 तक कॉल। ठीक है, सिंपल। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया, इसीलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा था कि निफ्टी का डायरेक्शन अलग है, बैंक निफ्टी का डायरेक्शन अलग है। ठीक है, ऊपर गया तो 56,579, नीचे आया तो 56,096, और नीचे फिर 55,811। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स भी सेम निफ्टी की तरह ऊपर गया तो 77,866 फर्स्ट लेवल, और द सेकंड लेवल 78,061, और नीचे आया तो 77,115। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं प्रीमियम्स। मैं पहले प्रीमियम्स को डिस्कस करता हूँ और फिर आप लोगों को क्या बताऊंगा, हाँ कैसा ट्रेड था वो सारा चीज। हालांकि सेंसेक्स का है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन ठीक है।
देखता हूँ, ठीक है। ये है निफ्टी का 24,200 का कॉल, ठीक है। ये इसका जो बॉटम है ना, ये है 65 पे। इसको येलो नहीं होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था रेड, ठीक है। उसके लेवल से 102, 165, 247, 322, 381, 413, 488 एंड 679, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर निफ्टी का ये है पुट 24,000 का पुट, काफी साइडवेज ही था। नीचे बॉटम है इसका 61, 145 टू 61, 466, 596, ठीक है। अब चलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स का भी सेम 78,000 का सी, ठीक है। 575 का बॉटम है, नहीं सॉरी, माई मिस्टेक, बॉटम बहुत नीचे है। 264 का बॉटम है, 367, 446, 575, 720, 1023, 1384, 1533, 1813, ठीक है, लेवल मार्क कर लीजिएगा। एंड ये है सेंसेक्स का पुट, इसका बॉटम है 345, इसका बॉटम टच हुआ था कल 21 तारीख को टच हुआ था, ठीक है। 562 क्लोजिंग द 672 का। ये यही है प्रॉब्लम कि ये कोई एक डायरेक्शन पे चल ही नहीं रहा, मतलब पूरा ट्रैप कर रहे थे कि कल भी करीब करीब आप देखें तो पूरा दिन साइडवेज था, परसों भी साइडवेज था, आज भी साइडवेज, तो ये काफी ट्रैप कर रहे हैं। 799, 1315, 2042, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ये है कॉल 57,000 का कॉल। ये इसका जो बॉटम है वो है 71, 150 का, ठीक है। उसके ऊपर का लेवल है 110, 157, 212, 273, 460, 617, 865 एंड 1546, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का 56,000 का पी, ठीक है। ये इसका बॉटम था 134, बॉटम तक नहीं गया, यहीं से बैक हो गया 200, एक लेवल है वहां से। क्लोजिंग द 374, 530, 934, 1205, 1571, 1880, 2691, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे 10 बजे मिला था आपको ट्रेड, ठीक है। ये 1 आवर के चार्ट पे है, ठीक है। ये 78,500 का पुट, ये कल मैंने आपको डिस्कस करके दिया था, है ना, यही टाइम था। मैंने क्या बोला था, मार्केट पुट साइड जाएगा, ठीक है। मार्केट खुला, खुलते से मार्केट नीचे आया, ठीक है। फर्स्ट आवर मैंने बोला था थोड़ा सा देखना, ये आगे कहाँ पे टकराता है, कहाँ पे ये रेस्ट करता है, हमारा धागे पे 423, 423, ठीक है। ये अभी नेक्स्ट जो कैंडल बना था ये कब बनाता है, 10:15, लेकिन हम आपको दिखाएंगे 5 मिनट्स में ले जाके कि कहाँ पे आपका ट्रेड बनता है, क्योंकि ऐसे में 1 आवर में देखेंगे तो देखिए 10:15 को नया कैंडल बना है, तो हमारा ये, ठीक है। ये देखिए ये बना, तो आपका ट्रेड यहाँ पे मिल गया था, 423 पे आपको ट्रेड मिला, और ये आपका 849 तक गया था, अराउंड मोटा मोटी 100% के, ठीक है। 100% सेंसेक्स में बुरा नहीं होता है, ठीक है, कैपिटल लेवल। अब हमको 5 मिनट्स में मैं दिखाता हूँ कि कैसे हुआ था, ठीक है। मार्केट जैसे ही खुला, ये आपका कैंडल देखिए नीचे में 9:15 वाला कैंडल है, ये 9:20 वाला कैंडल है, ठीक है। ये गिरना चालू हुआ क्योंकि वो रिगेन किया। अब देखिए ये जो कैंडल बना है रेड कैंडल में, इसके नीचे में देखिए आपको आ रहा होगा डेट 23 अप्रैल 10 AM, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल 10:05 AM, ठीक है। तो ये रेस्ट किया कहाँ, हमारे धागे पे। कल का वीडियो आप लोग देख सकते हैं रेफरेंस के लिए कि कहाँ पे मैंने, ये धागा कहाँ पे था, मतलब अभी भी है वहीं पे कि 423 में, ठीक है। यहाँ पे आपका ट्रेड बन गया धागा, ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रेड बुक कर लिया। एसएल कहाँ, इसके नीचे, ठीक है। तो अभी जैसे सेंसेक्स है, आपने मान लीजिए ट्रेड आपका बना 422 पे, ठीक है, 422 पे हमारा लेवल है, तो 50 पॉइंट्स का एसएल हम लोग लेते हैं इसमें सेंसेक्स में, ठीक है। तो अराउंड 380 पकड़िए, ठीक है। 380 के आसपास, 380 के मतलब इवन 370 के आसपास एसएल होता है, पर 375 के एसएल हम पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो 375 के एसएल होगा इतना नीचे, ठीक है। कभी आपका एसएल हिट किया दिन भर में, नहीं। और उसको फिर जैसे ये ऊपर गया आपको ड्रैग कर लेता था, एटलीस्ट बाइंग लेवल के ऊपर, बहुत ज्यादा नहीं, बट
एटलीस्ट आपने 420 में बुक किया है तो 430 ऐसे में करें, क्योंकि ये फिर नीचे आया था, यहाँ पे आपका ऐसा लगा ज्यादा ऊपर आप करते यहाँ पे एसएल को ले लेता, ठीक है, या फिर यहाँ पे रखते, ठीक है, कि ठीक है भाई चलो रहने दो, अपना 50 पॉइंट्स नीचे रखेंगे। फिर देखिए ये ऊपर गया, ये अपना पहला धागा, यहाँ पे एक टारगेट दिया, ठीक है, ये दूसरा धागा, अगर आप धागा को ही मानते हैं तो यहाँ से यहाँ इजीली इसने टारगेट दे दिया, ठीक है, फिर और थोड़ा ऊपर भी गया, बट ठीक है, हम धागा टू धागा भी ट्रेड करेंगे तो आपका मिल गया सेटअप। फिर ये खेला 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 खेला, फिर वो नीचे आया, ठीक है, नीचे आके ये कहाँ से रिबाउंड किया, ये जो कैंडल है, ठीक है, 493, ठीक है, यहाँ पे से उसने रिबाउंड किया, यहीं से करते क्योंकि वो नीचे यहीं तक आया था मॉर्निंग में, ठीक है, जब खुला था, तो ये एज अ सपोर्ट काम करता है, इसको अगर तोड़ता तो फिर ये नीचे 423 वाला सपोर्ट काम करता। फिर यहाँ से उसने रिबाउंड लिया, फिर देखिए यहाँ से फोर मतलब अराउंड 500 423 सॉरी अराउंड 500 के आसपास, फिर ये बना दिया आपका 854 तक गया था, ठीक है। अभी ये कब बना, 2 बजे बना होगा पक्का, 1325 2 बजे, 1330, ठीक है, यहाँ से 2 बजे बना था, हाँ यहाँ से एक सेटअप 2 बजे का बना, ठीक है। तो यहाँ से अगर किसी ने बुक किया तो ठीक है, नहीं तो 1 बजे 2 बजे ऐसा भी सेटअप मिलता है, तो ये 2 बजे का सेटअप यहाँ से मिला था, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा सेटअप था, तो फिर भी ठीक है ना, यहाँ एक धागे से आपको मिल गया, यहाँ से भी 633 से आपको अराउंड 870, मतलब 200 पॉइंट बहुत प्यार से मिला, है ना। तो अगर आपने ये दो ट्रेड भी लिया, ठीक है, ये वाला एक और ये वाला एक, ठीक है, फिर भी आपको 130 140% इजीली बनता था, 150 के आसपास इजीली बनता था, बिना कोई टेंशन लिए, बिना कोई लॉस, बिना। और आप डेली मैं आपको दिखाऊंगा कि 10 बजे का सेटअप कैसे बनता है, 10 बजे का, 10 बजे either 10 बजे बनेगा या 11 बजे बनेगा, 12 बजे का बहुत कम बनते हैं ना के बराबर, या फिर 1 बजे 2 बजे, ठीक है, ये सब ट्रिक्स है, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, मैं अपने क्लासेस में भी बताता हूँ, ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली मैं अपना कर्सर लेके भी गया हूँ, देखिए 10 बजे एकदम 10 10 5 में, मतलब 10 to 10 15 के आसपास में आपको सेटअप दिखेगी, ठीक है, और वो 5 मिनट्स का है, ये मैं आपको दिखेगा, ठीक है, 1 आवर के इसमें अपने ही पकड़ पाइएगा, ये 5 मिनट्स में ही आपको दिखेगा, है ना मजेदार। कोई प्रीमियम उठाइए और ऐसे करके देखिए, आपको दिखेगा। चलिए फिर, आज एक नॉलेज मैंने शेयर किया, जो क्लॉक स्ट्रैटेजी भी है, और ऑफ क्लॉक स्ट्रैटेजी, तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा, और हमें क्या चाहिए, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, हमेशा प्रॉफिटेबल, 10 into 10 into 10, डेली हम टारगेट करेंगे 10%, लेकिन अगर 100% 80% 50% 60% जो भी होता, दैट्स आवर बोनस, ठीक है, 10% के ऊपर जो भी है हमारा बोनस, है ना, लेकिन मिनिमम 10% हम लेके ही जाएंगे, ठीक है। तो जब भी मार्केट ऐसे ऊपर चला जाएगा तो अपना एसएल 10% पर बना के छोड़ देने का, कि एटलीस्ट हम 10% तो लेके जाए, ठीक है। और कभी भी लॉस होता है, कभी पैनिक नहीं, ये जो टाइमिंग होता है ना 11 बजे से 12 12:30 के बीच में, अवॉइड कीजिएगा, ये टाइम होता है सबसे ज्यादा ट्रैपिंग का, ठीक है, ये टाइम पे ट्रेडिंग अवॉइड करने का, सबसे ज्यादा लोग ओवर ट्रेडिंग यही टाइम पे करते हैं, और अधिकतर वो लोग करते हैं ओवर ट्रेडिंग इस टाइम पे जो लोग मॉर्निंग में लॉस खाए होते हैं, वो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ज्यादा लॉस करते हैं, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर। चलिए फिर इतना ही आज के लिए, मुझे इजाजत दीजिए, कल मिलते हैं, और मैं अपडेट तो करता ही रहता हूँ, ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखिए, बाय एंड टेक केयर।